स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉप सीक्रेट हिंदी पे। हम सभी अपने जिंदगी में अमीर होना चाहते हैं, सबको तरक्की करनी है और सक्सेसफुल होना है। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी इंसान के लक्षण में ही दिखता है कि वो इंसान अमीर और सक्सेसफुल बनेगा या नहीं। आज हम इन्हीं साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। आपकी सैलरी या पर आवर आप कितना भी कमा क्यों न रहे हो, इन्वेस्टमेंट कमाई का एक ऐसा तरीका है जो किसान से राजा तक बना सकती है। चलिए ये जानते हैं कि ऐसे बनने में क्या करना है, कैसे करना है और किन कदमों से बचना है। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको फ्री में सॉल्यूशन का एक लिस्ट बताता हूँ। अगर आप में ये गुण है तो आपको बधाई हो, क्योंकि आप शायद भविष्य में अमीर बनने वाले हैं। नंबर 1, आपने कम उम्र में पैसा कमाना शुरू कर दिया था। अमीरों में सबसे आम लक्षणों में से एक ये है कि उन्होंने कम उम्र में पैसा कमाना शुरू कर दिया था। एग्जाम्पल के लिए एक 12 वर्षीय मार्क क्यूबन ने घर घर जाकर कचरा बैग बेचे। वॉरेन बफेट ने अपने पड़ोसियों को गोंद के पैकेट बेचे जब वो सिर्फ 6 साल का था। और रिचर्ड ब्रैंसन ने 11 साल की उम्र में तो तोते को पालतू जानवरों के रूप में पहले पाला और फिर बेचा। यदि आपके पास एक बच्चे के रूप में ऐसी भावना है तो ये एक सॉलिड इंडिकेटर है कि आप हमेशा पैसा कमाने की तरीकों की तलाश में रहते हैं और आप एक ना एक दिन जरूर बहुत अमीर बनने वाले हैं। नंबर 2, आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी जैकपॉट $1 मिलियन से अधिक हो तो आपको लॉटरी टिकट खरीदना चाहिए। इसके बजाय इसका मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट कैसे करें और अवसरों का पीछा करें। यदि आप अभी तक किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या इन्वेस्टर के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप इस मौके में एक रिस्क लगाएं। वहाँ बहुत सारे मुफ्त ऐप हैं जो आपको एक पेशेवर की तरह इन्वेस्टमेंट करना सीखने में मदद करते हैं। कुछ अच्छा करने के लिए हमें रिस्क तो लेना ही पड़ता है। नंबर 3, खुले विचारों वाले इंसान हैं और चीजों को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। सिर नीचा करके और बदलाव से बदलकर कभी किसी ने अपने जीवन में पैसा नहीं कमाया है। जब आप नए विचारों के बारे में एक्साइटेड होते हैं तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। इस तरीके के विकास से ही सफलता मिलती है। अगर आप चीजों को उसी नजरिया से देखते हैं जिस नजरिया से सभी देखते हैं, तो फिर आप में और उनमें क्या ही फर्क रह जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज को किसी अलग नजरिया से देखते हैं तो आप एक दिन जरूर सफल होंगे। नंबर 4, आप गलतियां करने से नहीं डरते। गलतियां इंपॉर्टेंट है, वो आपको सिखाते हैं कि अगर आपसे वो गलती पहले भी हुई है तो आप उसे वापस नहीं करने वाले हैं। जी हाँ, कोई भी गलती करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो अक्सर हमें ऐसे फील कराता है कि हम किसी तरह असफल हो गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी कोई गलती की है और उससे कुछ सीखा नहीं है? गलतियां चाहे कितनी भी फ्रस्ट्रेटिंग क्यों ना हो, ये हमें एक बहुत अच्छा लर्निंग देता है, जिससे हम ये सीख सकते हैं कि उस गलती से फायदा कैसे उठाया जाए। जब हमारी फाइनेंशियल सक्सेस की बात आती है तो गलतियां हार्ड हो सकती हैं, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप इसे 2 बार नहीं करेंगे। और यही सोच आपको एक दिन सक्सेसफुल आदमी बनने में मदद करेगा। जब आपने स्कूल या कॉलेज छोड़ा होगा तो आपने सोचा था कि आप नौकरी खोजने और इस दुनिया में अपना रास्ता बनाने के लिए तैयार हैं, है ना? लेकिन आपने अपनी पहली नौकरी शुरू की थी तो आपने स्कूल में जो कुछ भी सीखा था वो सब बेकार था। सच्चाई ये है कि ये आप पर निर्भर है कि आप अपने आप को वे चीजें सिखाएं जो आपको वास्तव में जानने की जरूरत है, वे चीजें जो आपको समृद्ध होने देंगी। पब्लिक स्कूलिंग को ऐसा करने के लिए नहीं बनाया गया था। वे शिक्षा के संस्थान नहीं हैं। ये महसूस करना और स्वीकार करना अनिवार्य है कि पब्लिक स्कूलिंग ने आपको वास्तविक दुनिया के लिए तैयार नहीं किया है। आपको खुद को ये सिखाना होगा कि बिजनेस कैसे शुरू करें और एक नया प्रोफेशन कैसे सीखें। आपको सेल्फ एजुकेशन के लिए तैयार रहना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी कहीं नहीं पहुंचेंगे। पैसे, निवेश, बिजनेस शुरू करने और आगे बढ़ने के लिए आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है उसके बारे में खुद को सिखाएं। सीखना कभी भी बंद ना करें। एंटरप्रेन्योर्स को सेल्फ एजुकेशन का वैल्यू पता है। नंबर 5, दूसरों की मदद करने से पहले आप खुद की मदद करें। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। आपको पहले अपने बारे में सोचना होगा। ये स्वार्थी लग सकता है, लेकिन मेरी बात आप एक बार सुने। क्या आपने कभी किसी दोस्त को कुछ पैसे उधार दिए हैं? वे कहते होंगे कि वे बोनस मिलने पर उसे अगले महीने वापस देने का वादा करते होंगे। आप उनसे कितना भी मनवाओगे, वे ठीक समय पर पैसा नहीं देते हैं
और जब लोगों को पता चलता है कि आप कर्ज देते हैं तो वे कतार में लग जाते हैं। आपको सख्त होने और अपने पैर नीचे रखने की जरूरत है। जब आप अपना भाग्य बनाने की तलाश में हो तो आप पैसे फेंकने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। याद रखें कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है और पैसा आना आसान नहीं होता है। ये फॉर्च्यून मेकर का एक और बिहेवियर पैटर्न है। उन पर अक्सर टाइट एस होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन वे ऐसा एक कारण से करते हैं। उनके पास अपने पैसे के लिए योजनाएं हैं। अरबपति करोड़ों का दान दे सकते हैं। उन्हें गेंद पर नजर रखनी थी और पहले अपना भाग्य बनाना था। इस तरह जब वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो वे अपने टाइट एस को ढीला कर देते हैं और परोपकारी बन जाते हैं। नंबर 6, आपका ध्यान बचत से ज्यादा कमाई पे है। अगर आपका सोच कुछ इस तरह का है तो आप हमेशा बचाने से ज्यादा कमाने का सोच रखें, क्योंकि कोई सीक्रेट नहीं है कि अमीर अपने पैसे को बचाने वाले होते हैं, जबकि वे बचत करने और बुद्धिमानी से खर्च करने में एक्सपर्ट होते हैं। वे ये भी जानते हैं कि अधिक पैसा बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि वे अपनी कमाई में से कुछ का इन्वेस्टमेंट हमेशा करते रहते हैं, जिससे उनका कमाई करने का जरिया हमेशा बढ़ते रहे। नंबर 7, आपके पास एक गुरु है। ये कोई सीक्रेट नहीं है कि जिन लोगों के साथ आप जोड़ते हैं वे इस बात को प्रभावित कर सकते हैं कि आप कितने सफल होंगे। इसके बारे में सोचें। यदि आप अपनी मैक्सिमम टाइम एक ऐसे लोगों के साथ बिता रहे हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं या जिनके पास सक्सेसफुल होने की इच्छा ही नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि वे आपको अधिक इंस्पायर और मोटिवेट करेंगे? दूसरे शब्दों में, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो करोड़पति के साथ घूमना शुरू कर दें। ये न केवल आपको प्रेरित करेगा, और आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी ढूंढ सकते हैं जो आपका टीचर बनने के लिए तैयार हो और आपको रास्ता दिखाए। यदि आप व्यक्तिगत रूप से किसी करोड़पति को नहीं जानते हैं तो सोशल मीडिया पर या ईमेल के माध्यम से उन तक पहुंचने से ना डरें, ताकि संबंध बनाना शुरू करें। अमीर बनने के लिए आपका जीनियस होना जरूरी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे ये सब एक कॉमन सेंस है। बुद्धिमानी से खर्च करें और इन्वेस्टमेंट करें और ट्रेंड्स या बुरी सलाह के चक्कर में ना पड़ें। अपने आप को और अपने लक्ष्यों को जानें और जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे हासिल करने का लक्ष्य रखें। करोड़पति बनने की उम्मीद करने के बजाय प्राप्य लक्ष्य निर्धारित करें। हो सकता है कि आप अपने जन्मदिन तक अपने बचत खाते में $1000 बचाना चाहें। शायद आप पहली बार 401 केक खोलना चाहते हैं। जो भी हो, इस इरादे को सेट करें और उसका पालन करें। हो सकता है कि आपके दोस्तों को आपको जवाबदेह बनाए रखने में मदद करने की आवश्यकता हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है। ये पता करें कि आपको अपने लक्ष्य तक क्या ले जाता है और इसे छोड़े नहीं। और हाँ, जब आप उन कैश के गद्दे पर घूम रहे हों तो हमारे जैसे छोटे लोगों को मत भूलना।